स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस 3 वीडियोज में हमने GSTR 1 के ऊपर बनाया था, जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस 3 वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज वह 3 वीडियोज जरूर देखें। उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज हम लोग सीखेंगे कि GSTR 3B को हम कैसे फाइनल करें, उसमें अगर कोई भी एरर आता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें और किस तरीके से हम लोग अपने GSTR 3B को चेक करें जिससे कि हमें कभी भी कोई गलती ना हो। और अक्सर लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी नहीं होती है और वह टैली से जीएसटी का रिपोर्ट्स तो देखते भी नहीं है, बस बैलेंस शीट से अपना रिपोर्ट्स बना लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम आपको आगे बताएंगे कि अगर हम लोग वहां से रिपोर्ट बनाते हैं और यहाँ से बनाते हैं, दोनों में क्या है, बहुत बहुत कुछ इसमें जो है चेक हो जाता है। जबकि अगर वहां से बनाते हैं तो नहीं हो पाता है, ना तो जीएसटी नंबर, किसी का एरर है, किसी में कॉन्फ़िगरेशन की है वो भी नहीं बताएगा, किसी में अगर टैक्स की कोई गलती है तो वो भी नहीं बताएगा। मीन्स रिपोर्ट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो इसका समरी यहाँ पे इकट्ठा एक ही जगह दिख जाता है हमारे रिटर्न के फॉर्मेट में, जबकि हमें वहां पे अलग अलग तरीके से बार बार जो है कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। तो हम यही आप लोगों को सजेशन करते हैं कि यहीं से आप अपना रिटर्न्स को फाइनल करके रिपोर्ट्स जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि रिटर्न्स कहाँ से फाइनल होता है, तो कोई बात नहीं। हम लोग तो बड़ी बड़ी कंपनी को देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे जीरो होता है। उन्हें कॉन्फ़िगरेशन की ना तो जानकारी होती है सही से और ना ही वे लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपको GSTR 3B फाइनल करना है तो सबसे पहले एक बार अपना रिपोर्ट्स में आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेचुरी रिपोर्ट्स में। उसके बाद यहाँ से जीएसटी का रिपोर्ट्स और उसके बाद GSTR 3B। और अगर आप अप्रैल महीने का अपना रिटर्न फाइनल कर रहे हैं तो यहाँ पे पीरियड अपना सेलेक्ट कर लेंगे 1/4/2024 से लेके 30/4/2024। ठीक है। अब क्या है कि आपके सामने सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, टोटल वाउचर्स। सबसे ऊपर यहाँ पे ये क्या है, टोटल वाउचर्स। टोटल वाउचर्स कितना है, अप्रैल में कितना है, 45। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो हम टोटल वाउचर्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग GSTR 1 को ओपन करते हैं तो वहां भी टोटल वाउचर्स अप्रैल में कितना दिखाएगा, 45 ही। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 45 ही। अगर आप अपना स्टेटिक्स अगर चेक करें यहाँ से अप्रैल महीने का तो यहाँ पे भी कितना दिखाएगा, 45 ही। ये देखिए, ये 45 का मतलब हुआ कि टोटल अप्रैल मंथ में इतने वॉचर्स की एंट्रीज है, चाहे वह कॉन्ट्रा हो, क्रेडिट नोट हो, ये जितने सारे आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इन सभी लिस्ट में से किसी भी वॉचर्स में अगर कोई भी एंट्री हो तो सारे का टोटल वॉचर्स दिख रहा है कि अप्रैल में इतना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो टोटल वॉचर्स दिख रहा है इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। उसके बाद है इंक्लूडेड इन रिटर्न। ठीक है। ये देखिए इंक्लूडेड इन रिटर्न में क्या होता है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि सेल्स का कितना है, 28, और परचेज का कितना है, 3। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि GSTR 3B में कंसोलिडेटेड होता है, सेल्स का भी होता है और परचेज का भी होता है। मीन्स आईटीसी से रिलेटेड जो भी होगा उसका भी होगा और टैक्स लायबिलिटी से संबंधित जो भी होगा उसका भी होगा। तो ये कह रहा है कि सेल्स का कितना है, 28, और परचेज का कितना है, 3।
तो अब यहाँ पे एक चीज आप और चेक कर लेंगे कि जो आपका GSTR 1 है उसमें भी सेल्स का कितना होना चाहिए, इंक्लूडेड 28 ही होना चाहिए। इंक्लूडेड इन रिटर्न वहां पे कितना होना चाहिए, 28, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्स का कितना दिखा रहा है, 28। एक बार अपना GSTR 1 हम लोग यहाँ से चेक करते हैं अप्रैल महीने का। ये देखिए इंक्लूडेड इन रिटर्न कितना है, 28। तो ये डेटा क्या है, यहीं से चला गया कहाँ पे, GSTR 3B में। अब देखिए यहाँ से टोटल इंक्लूडेड इन रिटर्न में कितना है, सेल्स का 28 और परचेज का कितना है, 3। कौन कौन सा है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वही है कि पार्टिसिपेटिंग इन रिटर्न्स, ये है सेल्स परचेज, और नो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन रिटर्न टेबल्स। यहाँ पे भी आता है कि आपका जो है ना डायरेक्ट रिटर्न में अगर किसी का होता है, अब आप लोग कहेंगे कि डायरेक्ट रिटर्न में कैसे होता है, हम आपको आगे दिखाएंगे कि कुछ ऐसे भी वोचर्स हैं जिसका कि इम्प्लीकेशन कहाँ पे होता है, डायरेक्ट रिटर्न वाले टेबल में। ठीक है। उसके बाद नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न। अब देखिए टोटल वोचर्स कितना है, 45 इंक्लूडेड इन रिटर्न कितना है, 31। तो नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 13। और एक वॉचर्स कहाँ पे है, मिसमैच में है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो 45 है, इसी का ये समरी दिया है कि 31 क्या है, इंक्लूडेड रिटर्न है, और 13 क्या है, नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न है, और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कितना है, 1 है। तो आपको पहले से भी पता होगा कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिख रहा है परचेज का, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आए और एक बार यहाँ से क्लिक करते हैं, और ये क्या कर रहा है कि अग्रवाल नरबन्ना कंप्यूटर हाउस है, इस पे हम लोग कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसका कंट्री स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेजर में कुछ ना कुछ मेजर मिस्टेक है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इसका रेगुलर है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, और इसको जैसे ही सेव करते हैं तो ये क्या हो गया, मिसमैच से कहाँ पे चला गया, रेलिवेंट इन दिस रिटर्न, इंक्लूडेड इन रिटर्न में। ठीक है, ये 31 था पहले, अब कितना हो गया, 32। तो अब जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है वह बिल्कुल क्या है, मेरा सही है। अगर आप चाहें तो इसको बैलेंस शीट से भी मैच कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे मैच करते हैं बैलेंस शीट से अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना कि इसको हमें डिटेल में ओपन करना पड़ेगा। डिटेल में ओपन करने के लिए क्या होता है, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर आएंगे, आप देख सकते हैं कि 3 में इस कॉलम को आप पहले समझिए। ये क्या कह रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, इस कॉलम में कौन सा आएगा, एक तो जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है जिसपे मेरा टैक्स का लायबिलिटी बनता है, और ऐसा भी सप्लाई आएगा जिसपे क्या है, मेरा इनवर्ड लेवल टू रिवर्स चार्ज, उस पे मेरा लायबिलिटी तो बनता है, बट क्या है, रिवर्स चार्ज के अंदर। देखिए दो तरीके का टैक्स का जो सिस्टम होता है ना, वह दो तरीके से लगता है। एक होता है FCM, आप लोग इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आता है। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, एक होता है एफसीएम। ठीक है, ये होता है आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, और एक होता है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आप, ये फॉरवर्ड हो जाता है, आप ऐसे समझिए कि आप किसी से अगर टैक्स लेते हैं तो ये फॉरवर्ड हो जाता है, और रिवर्स में क्या होता है कि आपका लायबिलिटी भी आपको खुद बुक करना है, और टैक्स का इनपुट भी आपको खुद लेना है। मीन्स क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। सपोज ऐसा कीजिए कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्या है, रिवर्स चार्ज है, और हम आपको डीपली समझाएंगे जब हम लोग रिवर्स चार्ज के ऊपर सेपरेट वीडियो लाएंगे कि रिवर्स चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्यों आया, किस किस कंडीशन में रिवर्स चार्ज में क्या होना चाहिए, फॉर फ्यूचर किस गुड्स या फिर सर्विस के ऊपर RCM आ सकता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत कम लोगों के इनकी जानकारी होती है, और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि RCM, और उन्हें सही जानकारी नहीं होती है।
तो हम आपको समझाएंगे आरसीएम वाले टॉपिक में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मेरा एक आदत है कि हम किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा आराम से और अच्छे से समझाते हैं। मेरा एक ही मकसद होता है कि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, चाहे जैसा भी हो। आप देखते होंगे ना तो हम अपने वीडियो में एडिटिंग करते हैं ना ही कुछ करते हैं, बस मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना। जो लोग वीडियो देखते होंगे उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है और जो लोग नहीं देखते होंगे उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता होगा। तो आप समझ गए कि एक होता है एफसीएम, एक होता है आरसीएम। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज। और जिसके ऊपर आरसीएम का लेबिलिटी है इसमें वो भी आएगा और जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है वो भी आएगा। उसमें सबसे फर्स्ट कॉलम देखिए, देखिए एक एक कॉलम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे फर्स्ट कॉलम है, ये कह रहा है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, फिर ब्रैकेट है अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये तो टैक्सेबल सप्लाई तो है, इसमें क्या आ जाएगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, बट इसमें क्या क्या अदर देन, इसके अलावा, किसके अलावा, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, ये तीनों के अलावा। तो अब भैया एक चीज यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि जीरो रेटेड क्या होता है, नील रेटेड क्या होता है और एग्जेम्प्टेड क्या होता है, क्योंकि तीनों केस में टैक्स तो देना है नहीं। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, मीन्स क्लियर ही समझा देते हैं कि क्या होता है जीरो रेटेड। देखिए जीरो रेटेड जो होता है ना वह एक्सपोर्ट से संबंधित है। जब आप किसी भी गुड्स को अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में हम लोग देते हैं तो उसका जो भी गुड्स का वैल्यू होगा या फिर सर्विस का वैल्यू होगा वो कहाँ पे आएगा, जीरो रेटेड में। और उसके लिए एक अलग सी कॉलम होता है, ये देखिए यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड का, ये किस में आएगा, एक्सपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। देखिए नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड दोनों में डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस। सर क्या डिफरेंस होता है? तो नील रेटेड होता है कि अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या है, नील है। आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी को अपना क्लास दे रहे हैं तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है ना मतलब फी नहीं दीजिएगा अभी, कोई बात नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हम दूसरे स्टूडेंट से ले भी सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको जो चाहे आप ये क्लास ले सकते हो, बिल्कुल हो गया एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर हम कोई फी ले ही नहीं सकते हैं। और एक हो गया कि नहीं, कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही गरीब है, हमने उसे कहा कि ठीक है आप फ्री में ही क्लास कीजिए, तो हो गया नील रेटेड। तो वही चीज गवर्नमेंट का है कि जो भी गुड्स या फिर सर्विस एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं वो तो हमेशा क्या होगा, एग्जेम्प्ट ही होगा, उस पर तो टैक्स लग नहीं सकता है। और जो नील रेटेड है इसके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, चाहे तो 5%, चाहे तो 12%, चाहे तो 28%, जो भी चाहे, और उसे नील में भी रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि सर यहाँ पे मुझे ये टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, हमें समझ में नहीं आया। सेकंड जो है इसी का है, अगर जैसे ये अदर देन बताया तो इसका सेपरेट है जीरो रेटेड का, उसके बाद है नील एंड एग्जेम्प्टेड का, इसका भी क्या है, सेपरेट है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज। हम कोई किसी से ऐसे सर्विस लिए हैं जिसके ऊपर क्या है, रिवर्स चार्ज है, तो उसका कहाँ पे आएगा, डी नंबर में। और एक है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे भी हैं जिसके ऊपर क्या है, जीएसटी नहीं है, वह नॉन जीएसटी गुड्स है। एज ए एग्जांपल आप पेट्रोल डीजल के ऊपर शायद नहीं है, तो ये कैसा सर्विस हो गया, नॉन जीएसटी। ठीक है, और जब भी कोई पेट्रोल पंप का रिटर्न जाता होगा तो वह किस में जाएगा, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक एक कॉलम को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डेटा आते हैं। और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप चाहें
तो F12 प्रेस करके इसको आप नो कर सकते हैं, और जो डिटेल्ड है इसको आप कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट ही आएगा। बट हमें क्या होता है, हमेशा डिटेल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग रिपोर्ट्स हमेशा डिटेल में ही देखते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं ऑटो टैक्सेबल सप्लाई पे। अब यहाँ पे देखिए जितने भी है वह क्या है, इसमें ना तो आपको जीरो रेटेड मिलेगा, ना ही नील रेटेड मिलेगा, और ना ही एग्जेम्प्टेड मिलेगा। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, सर ऐसा होगा जिसमें मिक्स्ड सप्लाई होगा कि किसी को हम, ये भी हम करके देख लेते हैं। अब मेरा एक ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर किसी को 30,000 रुपये का वैल्यू का हमने बिल जनरेट किया है, और उसमें से 20,000 रुपये का उसके ऊपर तो हमने टैक्स लिया है, और 10,000 रुपया क्या है, टैक्स फ्री है, तो वह कहाँ पे आएगा और कितने वैल्यू का आएगा? तो चलिए हम लोग यहीं से करके देख लेते हैं। ये एक मैं अभी हमारे माइंड में आ गया, तो देख लेते हैं एक बार हम लोग करके। यहाँ से कोई भी वाचर का एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से Alt+G कीजिए और क्रिएट वाचर कीजिए यहाँ से। और क्या करना है, हमें सेल करना है। 30/4 में ही हम लोग सेल करते हैं, कैश में ही सेल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक हम टैक्स फ्री गुड्स बनाते हैं, जैसे राइस का है, तो यहाँ पे लेते हैं राइस का। कोई बात नहीं, स्टॉक निगेटिव जाएगा क्योंकि हमने परचेज इससे पहले नहीं किया है। ठीक है, और इसके ऊपर जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एक HSN कोड कोई भी डमी दे रहे हैं, और कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग एग्जेम्प्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं गुड्स। ठीक है, और ये पीस में है, सपोज मान लेते हैं कि ये, इसको केजी में कर देते हैं यहाँ पे, 100 kg, और रेट ले लेते हैं इसका 25। ठीक है, और इसको लेते हैं हम लोग एग्जेम्प्ट। यहाँ पे होगा सेल्स टू ऐसे, सेल्स अकाउंट ही है, कोई बात नहीं, एक ही मेरा लेजर है सेल्स अकाउंट का। और यहाँ पे जो पहले से है कंप्यूटर का, इसका लेते हैं हम लोग 2 पीस का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमने 22,500 रुपये का कितना का हमने किया है, 26,100 रुपये का जो हम लिए हैं। तो इसमें क्या है कि 2,500 रुपये तो क्या है, टैक्स फ्री है। और ये कितना हो गया टोटल, 20,000 प्लस 3,600, मीन्स 25,600 क्या है, टैक्सेबल है। अगर आप इस बिल का प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, तो उसके ऊपर, बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, बिल ऑफ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और आपको पता है कि ये कब आता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, जब क्या होता है, मिक्स्ड सप्लाई होता है, टैक्सेबल भी और ये भी एग्जेम्प्टेड भी। ठीक है, अब इस बिल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। और अब हम एक बार अपने रिपोर्ट्स को यहाँ से देखते हैं कि क्या रिपोर्ट्स दे रहा है ये, 1/4 से 30/4। ठीक है, तो अब मेरा कितना वैल्यू का वो आ गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 29 नंबर है वह कितना है, यहाँ पे 2,500 का, और वहां पे भी 29 नंबर आता होगा, कितने का, 20,000 का। ठीक है, और 1,800 रुपये टैक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट्स दे रहा है। यहाँ से ये देखिए, अब क्या है कि आपको वहां से अगर रिपोर्ट्स बनाएंगे बैलेंस शीट से, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप गलती भी कर सकते हैं उसमें। बट यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आपका मिक्स्ड सप्लाई है, तो ये आपको रिपोर्ट्स में दोनों अलग अलग दिखा दिया। जितना वैल्यू इस कॉलम में जाना चाहिए वहां पे चला गया, और जितना वैल्यू इस कॉलम में आना चाहिए यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको ओनली फॉर ऑटो टैक्सेबल सप्लाई, किसके अलावा, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड के अलावा आ रहा है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहा कि ऑटो टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, आप इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ये है सिंगापुर का है, और इससे हम इसको हम क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। और एक बार यहाँ से देखते हैं, शायद ये भी इस पे क्यों आ रहा है, प्रिंटर, प्रिंटर के ऊपर क्या है, 18%।
तो यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा हम देखते हैं। ये टैक्सेबल है। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स का हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको फुली चीज बताएंगे। इसमें देखिए क्या है कि दो ऐसे इनवॉइस है जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और दो ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। उनका ये होता है कि ये एलयूटी में होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोर्ट सेल्स अंडर एलयूटी, उसमें क्या होता है कि टैक्स नहीं देना होता है। और ये क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है। तो इसका अलग रूल्स होता है, ये आपको आगे सिखाएंगे हम। उसके बाद है कि अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी ये है वह क्या है, ये नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड है। इस पे क्या आएगा, बिल ऑफ सप्लाई आएगा, अगर इसका प्रीव्यू हम लोग देखते हैं तो। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज, कोई भी ऐसा सर्विस हम लोग एक लेते हैं जिसके ऊपर क्या आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। नन जीएसटी में भी देखिए यहाँ पे ये क्या है, श्री श्याम ट्रेडर से क्या है, नन जीएसटी गुड्स में ये आ रहा है, पेट्रोल डीजल है। उसके बाद ये क्या है, पेट्रोल है। श्री श्याम ट्रेडर से ये क्या है, पेट्रोल। हाँ ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये कितना का है, पेट्रोल जो 15,000 रुपये का है उतने वैल्यू का यहाँ पे ये कह रहा है नॉन जीएसटी गुड। तो ये बिल्कुल रिपोर्ट्स मेरा क्या है, ओके है। और एक बार यहाँ से आप जरूर अपने रिपोर्ट्स को चेक कर लें। और ये क्या है, इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज, इसमें नहीं आया क्योंकि हमने इससे संबंधित वाउचर्स इसमें नहीं दिया है। एक वाउचर्स हम इसमें दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से अल्ट प्लस जी प्रेस किए, क्रिएट वाउचर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं F7, और ये लेते हैं फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस। और इसको एक बार इसका ये चेक कर लेते हैं, जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। इसके ऊपर क्या है कि डिफाइन ही नहीं है। तो एक हम ऐसा लेजर बना लेते हैं जिसके ऊपर क्या है, जीएसटी डिफाइन हो। तो ये हम बना लेते हैं, फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस, अंडर दे देते हैं आरसीएम का। ठीक है। और ये लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये सेल्स टैक्सेबल है तो चाहे तो आप यहाँ से नोट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें हम लोग को दोनों देना पड़ेगा, परचेज टैक्सेबल भी और ये भी। अगर इंटर स्टेट रहेगा तो वो भी, और इंट्रा स्टेट रहेगा तो वो भी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नोट एप्लीकेबल छोड़ रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये कहाँ से ले लेगा, जब आप किसी भी जगह, जब आप किसी का भी लेजर क्रिएट करेंगे तो वह वहीं से उठा लेगा इसको, वह किस स्टेट का है, और इसको ये इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है, यहाँ से टैक्सेबल। और 18% हम लोग यहाँ से इस पे ले लिए गुड्स पे। ठीक है। और आरसीएम को यस करते हैं सब, सॉरी इस पे तो 5% ही है, तो 5%। और ये सर्विस है तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में क्या ले लेंगे, सर्विस। देखिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और सपोज करते हैं कि हमने 5,000 रुपये का सर्विस लिया है। ठीक है। और ढीलन फ्रेट से ही लिया है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं 30 अप्रैल को ही। अब अगर आप अपने रिपोर्ट्स पे आते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज मेरा कितना हो गया, 5,250 रुपये का। ठीक है। और यहाँ पे भी एक नीचे भी हमें करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई 250 रुपये का। पहले हमें इसका अवेलेबिलिटी बुक करना पड़ेगा, फिर हम लोग इसका इनपुट क्लेम करेंगे। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो चीज भी आप लोग जरूर देखें। जय हिंद जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।